हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से हम आज हैं आप लोगों के सामने अपनी नेक्स्ट क्लास लेके। और ये हमारी क्लास हो गई 12th के लिए। तो 12th में जैसे कि हमने दो चैप्टर कंप्लीट कवर अप कर लिए हैं। उनका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बट बात करें कुछ बच्चे प्रदीप से किसी और बुक को फॉलो करें, तो उसमें प्रदीप में आपको ये फर्स्ट यूनिट का सी पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज और बेटा, कुछ बच्चों जैसे लेट जुड़े थे चैनल के साथ, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से अगर आपको भी पिछला काम आप लोगों को थोड़ा सा कम आता है या बिल्कुल नहीं आता, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस तरीके से अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो चीजें आज से आगे डिस्कस की जाएंगी वो सारी आपको समझ आएंगी। जो पिछली चीजें, पिछला फॉर्मूला का यूज होगा, मैं उसको साइड में लिख दूंगा, आपको उसको लर्न कर लेना है कि ये इस तरीके से चीज होती है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पीछे वाले वीडियोस में जल्दी आप लोगों को कंप्लीट की जाए। तो अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है वो देखेंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज मान लेता हूं, ये मानकर हमारे पास एक चार्ज है, तो हमने पढ़ा था एक चार्ज के किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो उसका एक एरिया या रीजन बनेगा, एक एरिया बन जाएगा जिस एरिया के अंदर वो अपनी फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये हमने मैं इस चीज को नाम दे देता हूं सोर्स। सोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इस रीजन में फील्ड है वो किसका है? इस वाले चार्ज। तो इस रीजन का फील्ड ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस चार्ज को हम क्या नाम दे देते हैं? सोर्स चार्ज। क्लियर? अब अगली बात क्या है बेटा, इस टॉपिक से आपको दो चीजें समझनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन क्या दी जाती है कि इस चार्ज का, पहली बात तो आप ये समझे, इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी होती है, उसकी इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी। यानी अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग होती है। क्यों होती है पहले उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन दी गई है, मान लीजिए मैं इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है या डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन किया गया कि आप एक यूनिट चार्ज लो। क्या लो? यूनिट चार्ज। कैसा चार्ज लेना है? एक ऐसा चार्ज जिसकी यूनिट वैल्यू वो कहीं दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। अब इस चार्ज को कैसा है? और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे सोर्स चार्ज पे हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये उसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहां से आपको वर्क करवाना है, इसको यहां से यहां तक लेके आना है, इन्फिनिटी से कहां तक? इस पॉइंट तक। क्लियर है? तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेके आने में जो आपने वर्क किया है वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा वर्डिंग से क्लियर हो जाएगा। पूरी वर्डिंग लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या ऐसे नहीं लिखेंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज, जो भी चार्ज है तो हमारे लिए किसका काम कर जाएगा, सोर्स चार्ज की बात करेंगे हम, यानी वही मेन चार्ज होगा। तो चार्ज एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, सिंपली वर्डिंग समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका बेटा, सोर्स चार्ज का, किस पे, एक पॉइंट पी पे। कैसे डिफाइन करना है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव करवाना है, मूविंग रहने दीजिए, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, या यूनिट चार्ज लिख सकते हैं, ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट P। यानी मेन चीज हमारे पास डेफिनेशन में वर्क डन निकल के आता है, यानी इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को यहां तक ले आओ, जो वर्क होगा वो पोटेंशियल के बराबर, बस ये चीज है। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। फॉर्मूला हम लोगों का क्या बनेगा, अब क्या है, क्या ये वर्क है किसके लिए, यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, वहां से 10 यूनिट चार्ज मूव करवा के लेके आए और उसको टोटल 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या 1 यूनिट का वर्क आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर है यस। या आप दूसरा ऐसे बोल सकते हो कि यूनिट चार्ज को ही ले आए। क्लियर है? तो हम ऐसे नहीं लिख सकते V इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमारा किसको दिखाता है, दैट पर यूनिट को, तो V W बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूनिट यूनिट क्या होगी, वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो 1 जूल 1 कूलम, इसको क्या नाम दिया गया है, क्लियर है? और वोल्ट को लिखने का तरीका भी कैपिटल V ही होता है। वोल्ट को भी किससे लिखा जाता है, कैपिटल V से। अब अगली एक बात और बारीक सी बता देता हूं बेटा, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिंबल और यूनिट दोनों सेम है, दोनों की नोटेशन कैपिटल V है, पर पहचानोगे कैसे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इट मींस उस क्वांटिटी को दिखा रहा है, पोटेंशियल को, और साथ में किसी वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, तो वो क्या है, उस पोटेंशियल की वैल्यू, और उसके अंदर क्या होती है, वैल्यू के साथ यूनिट काउंट होती है, यूनिट होती है, तो ये हमारी क्या होगी। तो अगर यहाँ पे है तो ये उसका सिंबल है, और यहाँ पे है तो ये उसकी यूनिट। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर बेटा? अब मैं चलता हूं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, और मैं कहता हूं फिजिक्स में डेफिनेशंस का रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी काम होता है। वो कैसे कि आप डिफाइन क्या कर रहे हैं, देखो यहीं पे हो रहा है कि अगर किसको मूव करवा जा रहा है, 1 कूलम चार्ज को, और वर्क कितना किया जाए 1 जूल, तो जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे क्या बोल लेंगे, 1 वोल्ट। इफ हाँ, यहां पे एक बात और लिखेंगे, विदाउट एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट स्पीड से आना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो आपने स्पीड कांस्टेंट नहीं रखी तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपका उसकी स्पीड बढ़ाने में चला जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखना है। इफ
1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge, किसमें बेटा? इन द फील्ड ऑफ, ये किसका फील्ड है? सोर्स चार्ज का। देन अब मुझे एक चीज और बारीकी से देखो, मैं दो चीजें ध्यान से समझा रहा हूं आपको। सोर्स चार्ज और मैं इस चार्ज को अलग अलग बोल रहा हूं। एक्चुअल में इस वाले चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। जो हमने इसको वैल्यू निकालने के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट टेस्ट के रूप में लिया कि हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 1 कूलम्ब, और फील्ड किसका है? फील्ड होगा आपका सोर्स चार्ज। तो ये ध्यान रखना, इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज देन, तो पोटेंशियल किसका आएगा? टेस्ट चार्ज का है, सोर्स चार्ज का। तो पोटेंशियल सोर्स चार्ज का होगा। तो 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge in the field of source charge, then electric potential of source charge is called 1। क्लियर है बेटा? यस और नो? तो बिल्कुल क्लियर होगा। ये डायग्राम आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं ये चीज रब कर देता हूं, और आई थिंक ये चीज भी रब कर देनी चाहिए। अब मैं अगली बात पे चलता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कोई भी दो जगह का होता है, दो वैल्यूज का होता है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं कि ये जो सोर्स चार्ज है ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है? r1 डिस्टेंस पे, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है? r2 डिस्टेंस पे। तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा कि सोर्स चार्ज से r1 डिस्टेंस दूर तक आपको इंफिनिटी से यहां तक लेके आना। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 मीटर मान लेता हूं और इसको 2 मीटर। तो यहां पे पोटेंशियल निकाल लोगे तो इसमें क्या करना है? इंफिनिटी से आप यहां पे चार्ज को लेके आओगे। दोनों में लेके कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से। अब अगली बात क्या बन रही है बेटा? क्या इन दोनों में आपने सेम काम किया? आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? अगर हम सेम डिस्टेंस से चले तो इसमें 1 मीटर ज्यादा चले। ये गैप 2 मीटर है, इसमें देखो यहां से चले तो यहां पे हमें सोर्स चार्ज से 2 मीटर पहले जाकर रुक जाना है, और यहां से चले तो सोर्स चार्ज पे 1 मीटर पहले जाकर रुकना है। तो इट मींस 1 मीटर इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा हम लोगों ने वर्क किया। तो इस पे पोटेंशियल ज्यादा, इस पे कम। क्लियर है? वो भी आपको कैसे पता चल जाएगा किसमें ज्यादा होगा किसमें नहीं, जब डेरिवेशन करेंगे। पर पॉइंट कहने का क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। यस और नो? आंसर होना चाहिए आप लोगों का यस। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं Vp, और यहाँ पे मान लेता हूँ Vq। क्लियर? अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वेरी सिंपल, अगर आप एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां मूव करवाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो जो वर्क आप करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is defined as the amount of
बेटा थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो इस वजह से डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो हम आगे चल रहे हैं। बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव करवाना है, ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। और यहां पे भी आपको क्या करवाना है, विदाउट एक्सीलरेशन चीजें आप लोगों की क्लियर। तो फॉर्मूला मान लीजिए हम P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो, तो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम P टू Q अपॉन, डिवाइड कर दें तो पर यूनिट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। या सेकंड चीज, इसकी नोटेशन क्या होगी, अगर बेटा आपने P से Q मूव करवाया है, मैं इसकी नोटेशन अगर देखूं, हम मान लेते हैं कि P से Q मूव करवाया, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट में नोटेशन में फाइनल VQ माइनस VP लेना। क्लियर है। तो इसके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट आप लोग यहां से भी समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है, कई बार देखो इस बुक में इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डिफरेंस को डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। तो ये भी वर्क बाय चार्ज है, तो यहां पे यूनिट भी क्या होगी, सेम। तो सेम एज पोटेंशियल, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है वही इसकी यूनिट भी होगी। क्लियर बेटा, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब अगली बात पे चलता हूं। यही इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। अब आपके पास डेरिवेशन आएगी कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पर मैं उससे पहले बेटा एक चीज इस टॉपिक के लिए कॉपी के लिए छोड़ें, मैं एक चीज और दूसरा टॉपिक उठाता हूं पहले जो इससे रिलेटेड ही है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। तो एक चीज बारीकी से समझे, यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, देखो ये सोर्स चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का, और मूव हमने किसको करवाया है, टेस्ट चार्ज का। क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने 11th में पढ़ा होगा, जब आप इस चार्ज को मूव करवा रहे हो तो क्या आप इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो। क्लियर, यस और नो। क्या आपने इसकी पोजीशन चेंज की, आंसर होगा नहीं, ये पूरी जगह फिक्स है, इसका फील्ड भी फिक्स है। बट पोजीशन किसकी चेंज करवा रहे हैं, इसकी। तो इसकी पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, या दूसरी चीज आप समझ सकते हो, इस पे वर्क कर रहे हैं। तो जब किसी बॉडी में वर्क किया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं हो जाती, यस और नो। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये वर्क जो कर रहे हैं उसकी वजह से इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो पोजीशन में चेंज होने की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर होती थी, पोटेंशियल एनर्जी।
आप लोगों ने ना 11th में ही पढ़ा होगा कि जब आप किसी बोर्ड में, ये मान लिया हमारा घर नीचे ग्राउंड पे था, ग्राउंड से मैंने इसको साइड पे ले आया, तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। या इसको यहां से नीचे लेके जाएं तब भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो सेम यहाँ पे कि इसको हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, तो इस पे वर्क किया था, इट मींस इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो वो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज जो ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है सिंगल यूनिट लें, वन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वन यूनिट स्पेशल केस बन जाएगा। यहाँ पे आप पूरी बॉडी को मूव करवाओगे। फॉर एग्जांपल ये मार्कर था और यहाँ मैंने ये बॉडी ले ली, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूं, ठीक है, और इसमें चार्ज स्मॉल क्यू, तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये क्यू ले लेता हूं और यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले लेता हूं स्मॉल क्यू। क्लियर है? तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक बार डेफिनेशन देखो, तो एक चीज क्या ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, टेस्ट चार्ज की, सोर्स चार्ज की नहीं ध्यान रखना, पोटेंशियल किसका होगा, इसका। तो सोर्स चार्ज का पोटेंशियल, उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी यूज करना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, और ये वर्ड मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि वो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, is defined as the amount of work done in moving it। और एक चीज और, क्या पोटेंशियल एनर्जी वही चीज है, उस बॉडी को यहां से लेके आओगे, अलग वर्क करेंगे, यहां से यहां अलग, तो इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज पहुंचता है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे पहुंचेगा, अलग वर्क यहां से यहां लेके आओगे अलग, यहां से यहां लेके आओगे अलग, तो हर पॉइंट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो भी क्या होगी, अलग होगी। तो अमाउंट, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट, पूरा ही लिख देते हैं, एट ए पॉइंट P, और ये पॉइंट किसमें है, इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज। बेटा आप इसका रट्टा भी लगा सकते हो, बिल्कुल आसानी से रट्टा लगा सकते हैं, फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी क्यों कर रहे हैं, नहीं तो मैं सीधा सा रट्टा लगा देता। फर्स्ट केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, और दूसरे में क्यू चार्ज को उस पॉइंट पर, बट चीजें क्लियर नहीं होंगी। P इन द फील्ड ऑफ अदर चार्ज, अदर कौन सा है, सोर्स। और एक चीज और बोल रहा हूं, आपको जरूरी नहीं आप एग्जाम में लिखो, जस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, is defined as amount of work done in moving it। मूव किसको करवा रहे हैं, from infinity to that point, from infinity to that point without acceleration। क्या होगा वो, विदाउट एक्सीलरेशन वो चीज होगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हो जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, यहां पे आप किसको मूव करवा रहे हो, पूरे टोटल चार्ज को। यहां पे आप वर्क यूनिट चार्ज का देख रहे हैं, टोटल चार्ज का देख रहे हैं, तो U इज इक्वल टू W, नॉट इक्वल टू W बाई Q।
क्योंकि हम यूनिट चार्ज का नहीं देख रहे, टोटल चार्ज का वर्क देख रहे हैं। तो यूनिट क्या हो जाएंगी, एनर्जी की यूनिट वर्क के बराबर होती है और वर्क की होती है जूल। क्लियर है। अब अगली डेफिनेशन जो कि लास्ट है। अब आप लोग एक चीज पढ़ भी चुके हो कि जब इस चार्ज को यहां तक लेके आओगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी यूपी। ये भी आप साथ में रख सकते हो, सेकंड पॉइंट बॉक्स बना लेना। और यहाँ पे कितनी होगी, यू क्यू। तो जब आप इस पॉइंट से यहां पे पूरे टोटल चार्ज को मूव करवाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किस में जाके स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। किसका, ऑफ ए चार्ज। पोटेंशियल में जो चार्ज की बात हो रही होती है वो हमारा सोर्स चार्ज और होता है। इसमें जो चार्ज की बात होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो मेन टेस्ट चार्ज की बात हो रही होती है। तो जो कि टेस्ट है इज डिफाइंड एज, सॉरी, बिटवीन 2 points is defined as the amount of work done in moving this charge from one point to another point without acceleration in the field of other charge। और ये अदर चार्ज कौन सा था, सोर्स चार्ज। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा U, P से क्यों निकालोगे तो सिंपली वर्क डन P2 क्यों। यूनिट क्या होंगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का जो सिंबल बनता है वो डेल्टा U से दिखाते हैं, क्योंकि चेंज को दिखा रहा है। तो भी किसके इक्वल आएंगे, जूल के इक्वल, यानी सेम एज पोटेंशियल एनर्जी की जैसी ही इसकी यूनिट होती है। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं डाउट रहे बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है किसी तरीके का। अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो मोस्ट अर्जेंट केस में आप व्हाट्सएप पे कोई आपको छोड़ सकते हो उस नंबर पे, बट उसका जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब फ्री होऊंगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन ड्यू टू ए एट ए पॉइंट, 3 मार्क्स का टॉपिक बन जाता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने चार्ज ले लिया बेटा क्यों, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट प्रेजेंट है। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। Consider a point
at a distance r from चार्ज क्यू। ये वर्डिंग आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए जो आपको लगे, ठीक है। अब लेट, यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को यहां तक लेके आने में जो वर्क लगेगा उस वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, वर्क को बाई चार्ज। तो पहले वर्क निकालेंगे फिर चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, हम सीधा कर लेंगे। अब वर्क आप लोगों ने पढ़ रखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो चीज भी करेंगे। पर जब भी कभी आप टोटल वर्क, अब एक चीज बताओ, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस जब इतनी बड़ी वैल्यू आपको निकालनी होती है तो आप लोगों ने पढ़ रखा तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। यानी पहले बीच वाले किसी पोर्शन का निकाल लेंगे। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ बीच में मैंने एक पोर्शन लिया ए टू बी का, क्लियर है। और ए का डिस्टेंस मान लिया, यहाँ ए से काउंट करना स्टार्ट किया जो एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट था, और बी तक हमने चेक कर लिया, तो हमारे पास स्मॉल वर्क आ जाएगा। फिर पूरा लिमिट लगा दो, यहाँ पे आर कितना है इस पॉइंट पे, इस वाले पे एक्स, सॉरी आर, और यहाँ पे एक्स कितना है इनफिनिटी। तो इन लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन कर देना है। तो कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। तो लेट यूनिट चार्ज को +1 भी लिख सकते हो। इस ब्रिंग को हम क्या लिखेंगे, ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब क्या करो, कंसीडर ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस x। क्लियर है। अब हमें क्या देखना, A से B तक का। नाउ वर्क डन स्मॉल होगा, क्योंकि स्मॉल पोर्शन की बात करें, इन मूविंग दिस यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B इज, डिस्टेंस कितना है, थ्रू ए डिस्टेंस, साथ साथ सारी चीजें लिखते चले, dx इज, बताओ बेटा कितना होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है dw रिप्रेजेंट करें स्मॉल वर्क है, तो क्या होता है f डॉट dx फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज और ध्यान देने की आती है, a डॉट b 11th में हमने पढ़ रखा है a b cos थीटा, यानी फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का उनके बीच में एंगल। अब ये वाला चार्ज जब तक सिंबल नहीं दिखा रखा तो पॉजिटिव, और ये वाला भी कैसा है, पॉजिटिव। तो फोर्स किस तरफ होगा मुझे ये बताइए, इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रहा होगा, मैं अलग से दिखा देता हूं। इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रहा होगा, यहां की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अंदर की तरफ। तो ये चीज आपको बड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है कि फोर्स कितनी है, एफ डी एक्स, दोनों में एंगल कितना बन जाएगा, कोस 180 डिग्री। कितना एंगल बन जाएगा, कोस 180 डिग्री। तो ऑब्वियस सी चीज है, एफ डी एक्स कोस 180
-1 होता है तो हमारे पास -f इंटू डी एक्स। अब अगली चीज पे आ जाओ, बट जो दो चार्ज के बीच की फोर्स होती है बेटा, उसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। साथ साथ उन बच्चों के लिए हिंट दे रहा हूं जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, पिछली क्लास इतने अच्छे से उन लोगों ने नहीं पढ़ी क्या बेटा, अभी अब तक हमने पूरी डालनी नहीं थी कुछ रीजन की वजह से, तो आप पढ़ सकते हो। तो इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी होगी, फर्स्ट चार्ज कितना है क्यों, ये कोई लिख लेता हूं शॉर्ट में, बाद में इसमें चेंज कर देंगे 1/4 में, तो क्यों। दूसरा चार्ज कितना, स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहां से ए पॉइंट पे x, तो x क्लियर। तो स्मॉल वर्क कितना आएगा। अब दूसरी चीज, यहाँ पे हमारा सेकंड चार्ज कितना हो, तो +1 है, कितना है +1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब आगे का काम बिल्कुल आसान हो जाता ना, वो टोटल वर्क डन in bringing +1 charge, unit charge from infinity to point P, इसका डिस्टेंस कितना था कि जब x अगर इंफिनिटी पे जाए तो x की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, इंफिनिटी। अगर यहाँ की बात करें तो x किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, तो x हो जाएगा r के बराबर। तो टोटल वर्क निकालते हैं हम पूरे का इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ पे हमारे पास k क्यू x स्क्वायर और dx, और लिमिट कहां से कहां, x वेरिएबल है तो r से इंफिनिटी। लिमिट भी आपको समझ आ गई क्यों ली। अब k और q कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, x की पावर -2, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पावर में 1 ऐड कर दिया जाता है और नीचे भी सिंपली 1। तो मेरे हिसाब से x की पावर -1 और नीचे -1, तो सोल्व करोगे ये नीचे क्या आ गया, -1/x रिजल्ट आ गया। क्लियर है। और एक चीज और बेटा, साथ साथ ये माइनस साइन हम लोगों ने गलती से छोड़ दिया है, तो माइनस आप यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, सीधा कितना आ जाएगा, -1/x r और इंफिनिटी। इस माइनस को बाहर ले आओ, प्लस बच जाएगा। एक एक स्टेप कोशिश करेंगे समझाया जाए कि दिक्कत ना आए। के क्यों, अब फर्स्ट अपर लिमिट लिखो और फिर x की जगह इंफिनिटी, ये वैल्यू 0 को क्रॉस कर लेगी, तो कितना है k क्यूब बाई r। अब मैं k की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है। क्लियर है बेटा, ओके। तो जस्ट एक लास्ट लाइन बची है, मैं नहीं चाहता आप लोग, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी इसी रिदम के साथ सोल्व करवाना, ये रब कर देता हूं। तो यहां लिख देंगे इस चीज को 2 पॉइंट, यहां सोल्व करते हैं। अब ये वर्क किसके इक्वल है, दिस वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारे पास जो B निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू दिस W Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे पास दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक।
किसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। फर्दर एक दो पॉइंट और आप लोग यहाँ पे याद रखने की कोशिश करें कि यहां से आप देख रहे हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि अगर दो पॉइंट कंपेयर करो B और A, R का डिस्टेंस ज्यादा है तो R पे पोटेंशियल कम होगा और B का A पे पोटेंशियल कम होगा और B का डिस्टेंस कम है तो B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां से हम एक चीज इसको ऐसे भी आप कंपेयर करके याद रख सकते हो कि अगर यहाँ जो चार्ज रखा आप ये सोच के चलो कि लाइट एमिट कर रहा है, ये हीट छोड़ रहा है, ये सोर्स लाइट दे रहा है मान लीजिए, या हीट मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ज्यादा हीट पहुंच चाहिए, इस पे आपका सिंपल सा आंसर होगा जो नजदीक होगी उस पे ज्यादा हीट पहुंचेगी। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। दूसरा पूछ लेता है इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ आप लोगों के लिए V और R का इस तरीके का वेरिएशन फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हर पॉइंट अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछ ले डेरिवेशन तो सिंपल डेरिवेशन करके छोड़ दो। अगर ये भी पूछ, कई बार ऐड करके पूछता है, सीबीएसई बोर्ड वालों की खास बात है कि साथ में एक नंबर का पार्ट और पूछा देगा और वहीं पे नंबर काटेगा, क्योंकि उसको आपकी नॉलेज चेक करें, टॉपर बच्चा वहीं से निकलता है तो हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ेगा। तो आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। क्लियर है? अब आ जाइए बेटा, अब अगला टॉपिक एक और खत्म करेंगे, बस काम खत्म हो जाता है और बिल्कुल वो आप लोगों का हो भी चुका है, कुछ नया नहीं पढ़ना। और खास बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, वो क्या हो, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज लीजिए एट ए पॉइंट। इसमें भी आपको वही चीज करनी है, बस सिंपली क्या, कई जगह एक चीज और बता देता हूं बेटा, ये रिजल्ट कई बार Q1 Q2 को लेके भी सोल्व कर रखा होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं, बस आपको समझना क्या है, पोटेंशियल इसका होता है, एनर्जी इस वाले की। फिर से लिख देता हूं, पोटेंशियल उसका भी हो सकता है पर उसमें उल्टा निकालना पड़ेगा। रफ के लिए है ये चीज, आप रफली याद रखें, गलती ना करें। इसकी एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है, बस एक इतना सा काम करना कि आपको यहाँ पे यूनिट चार्ज ना मूव करवा के क्यू चार्ज मूव करवाना, बाकी का काम सेम। कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R, इस चीज को छोड़ दीजिए। And we have to calculate potential energy of a charge Q at this point। क्लियर है? तो लेट, अब जिसकी निकाल रहे हो क्यू चार्ज की, तो दिस चार्ज क्यू इज ब्रॉट फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट P। अब हमने क्या किया, फिर उस पे एक पॉइंट ले लिया A एट ए डिस्टेंस x। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग, यहाँ पे यूनिट की बजाय दिस चार्ज वर्ड आ जाएगा, फ्रॉम A टू B थ्रू ए डिस्टेंस dx। अगेन dw f डॉट dx फोर्स उस तरफ है, यहाँ तक पहुंच गए। अब फर्क क्या आएगा, वहां पे आपने 1 वैल्यू ले ली थी तो रिजल्ट इतना बच गया था कि q by x, पर यहाँ पे 1 नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज आप लोगों ने लिया है तो q आ जाएगा। बस इतना सा काम होता है आप लोगों का, जस्ट q यहाँ पे भी चलेगा। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग
चार्ज। किसमें बेटा, यहां पे एक वर्ड ऐड कर दो, इन द फील्ड ऑफ चार्ज अदर चार्ज क्यू, जो कि ये हमारा सोर्स चार्ज है। क्लियर है? तो अब आगे देखो यहां पे भी क्या आएगा, यानी कुछ नहीं भी पूरी वैल्यू के साथ हमारा रिजल्ट चल रहा है, ये यहां पे भी मल्टीप्लाई चलता रहेगा। दिस वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ग्राफ यहां पे भी यही वेरिएशन शो करेगा, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, क्योंकि वर्क ज्यादा करना पड़ता है। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट था। कई बार ऐसे भी दे देगा आपको u 1/4πε0, Q1 और Q2 करके 4 दे रहा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, दो मेन बातें, दोनों केस में वर्क डन निकालना है। जब पोटेंशियल का निकालो तो सोर्स चार्ज का होता है और 1 यूनिट चार्ज को मूव करवाना। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हमें टोटल चार्ज को मूव करवाना, बस। क्लियर है? तो आज का टॉपिक उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा दूर किया जाए। उसके बाद जैसे ही सभी बच्चे अब आने वाली क्लासेस आप लोगों के लिए डाउट नहीं देंगे, रिदम से चीजें समझते चले जाओगे। रेगुलर आप लोगों को जैसे नेक्स्ट वीडियो आए, पीछे का चाहे आपको नहीं आता, मैं आप लोगों को धीरे धीरे उसका हिंट देकर रिमाइंड करवाऊंगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो एट द लास्ट आप मेहनत करें बेटा, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसी चीज की उम्मीद में कि आप अच्छा रिजल्ट लेके आए, अच्छी नॉलेज गेन करें। ठीक है? तो एट द लास्ट थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।